अच्छा ये बताओ, मेहंदी कैसे बनती है? पहले, आजकल तो ये मेहंदी आ गई ना पाउच वाली, पहले ऐसी वाली मेहंदी आती ही नहीं थी। पहले महिलाएं नेचुरल पत्ता तोड़ती थी मेहंदी का। कितने लोगों ने वो पुराना प्रोसेस फॉलो किया है? क्या करती थी मैया? पत्ता तोड़कर उसे घिसती थी, उसे पकाती भी थी क्या? नहीं पका, घिसती थी, पीसती थी। क्या करती हैं? सिलबट्टे से पीसती, और पीसने के बाद वो कैसी दिखती है? हरी होती है, लेकिन लगाने के बाद कैसी आती है? तो ये मेहंदी क्यों लगाई जाती है लड़की के हाथ में? शादी के पहले मेहंदी लगा दी जाती है। मंडप पर बैठती है तो मेहंदी लगाकर उस लड़की को ये बताया जाता है कि देख, जैसे मेहंदी का पत्ता कुचरा गया, क्या हुआ? सिलबट्टे पे रख के उसको ऐसे कूटते हैं ना। सुन बेटी, तेरी भी ऐसी कुटाई हो सकती है, लेकिन घबराना मत। देख, वो जितना कुटती है मेहंदी, जितना कुटती है उतना ही वो गहरा रंग छोड़ती है। तो जीवन में जो जितना बर्दाश्त करेगा, जो जितना सहेगा, वो उतना गहराई पे उतरेगा, उतना सुख आनंद की ओर बढ़ेगा। ये मेहंदी का मैसेज है, हाँ या ना? हाथों की सुंदरता कब बढ़ाती है मेहंदी? मेहंदी रची है, ये तो सबने देखा, लेकिन रचने के पहले उसको कुटते हुए किसी ने नहीं देखा, पिटते हुए किसी ने नहीं देखा। रची तो सबने देखा, पिटते हुए किसी ने नहीं देखा। बस इसलिए आज जीवन में स्त्री उस मेहंदी की तरह है। कैसे? पेट फड़वाती है स्त्री अपना, पर पेट फड़वाती है, मेहंदी जैसे कुटती है, ऐसे नारी कितना कष्ट पाती है। कभी अपमान का सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, जेठानी के द्वारा, पति के द्वारा अपमान सहती हुई भी, कई बार बर्दाश्त करती हुई भी वो रहती है। लेकिन जो रह लेती है, जो सह लेती है, वो रह लेती है, और जो नहीं सह पाती वो नहीं रह पाती, उनके रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए जीवन में कैसी भी मुसीबत आए, कैसा भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपको परिवार की दो बातें सुनकर समझ करके चलना होगा, तो ही रिश्ते चलेंगे। इसलिए मेहंदी लगाई जाती है, और मेहंदी लगाई भी किसके नाम की जाती है? हाथ उसका पति के नाम की। जैसे मेहंदी अपनी हरियाली को, हरेपन को छोड़कर वो एक और ही रंग में उभरती है, उसी प्रकार स्त्री जैसे मेहंदी ने अपने उस हरे कलर को छोड़ दिया, ऐसे स्त्री ने सब कुछ छोड़ा। बेटा के लिए पेट वो फड़वाती है, पर बेटा बाप के नाम से जाना जाता है। मांग उसकी, पर मांग सिंदूर पति के नाम का, गला उसका मंगलसूत्र पति के नाम का। उस स्त्री का समर्पण देखिए कि जैसे मेहंदी का समर्पण, मेहंदी अपना अस्तित्व मिटा देती है, उसी तरह एक स्त्री भी अपना अस्तित्व मिटाती है, अपना नाम, अपना गोत्र सब छोड़कर पति के नाम और गोत्र से जानी और पहचानी जाती है। उस मेहंदी की तरह समर्पण एक स्त्री का। इसलिए मेहंदी लाल होती है, रचती है ना, लाल सुंदर, काली भी हो जाती है रच करके, पूरी गहरी रचे तो। हल्दी चढ़ाई जाती है आपको, उसके भी कारण है। तेल चढ़ाया जाता है, उसका भी कारण है। मांगर माटी होती है, मांगर माटी समझते हैं आप लोग? गांव की मिट्टी लाई जाती है मंडप के नीचे रखने के लिए। विवाह के पहले मांगर माटी में स्त्रियां जाती हैं, पुरुष भी जाता है। पुरुष की भी मांगर माटी होती है, स्त्री की भी होती है। मांगर माटी कौन कौन जानता है?
है गांव की, जिस माटी पे हम खेले हैं खाए हैं वो माटी उस मंडप के नीचे लगाई जाती है। उसी माटी का चूल्हा बनता है, वहां पे जो वहां नेंग होते हैं, आगे का प्रोसेस होगा जो छोटा छोटा सब कुछ वो माटी होती है। कोई भी लड़की हो जब वो दुल्हन बनती है तो वो लक्ष्मी कहलाती है। लड़का दूल्हा बनता है तब वो नारायण कहलाता है। हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन को लक्ष्मी नारायण ही कहा जाता है। इसलिए लड़की के माँ बाप पांव पूजते हैं इस भाव से कि ये लक्ष्मी और नारायण। जबकि दामाद तो बेटे की तरह होता है, तो दामाद अपने सास ससुर के पांव छुए तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन परंपरा यही है कि हमारे यहाँ लड़की का पिता लड़के के पांव छूता है, मतलब दामाद के पांव छूने की परंपरा। हाँ या ना? हाँ या ना? आपके यहाँ क्या परंपरा? आपने अपनी बेटी जिसके संग ब्याही उसके पांव छूते हैं कि नहीं दामाद के? बोलो हाँ कि ना? क्यों छूते हैं? इसलिए क्योंकि हमने आपको मंडप के नीचे नारायण के रूप में स्वीकार किया है। किस रूप में स्वीकार किया है? नारायण के रूप में स्वीकार। जबकि आप हैं हमारे बेटे की तरह। दामाद तो बेटे की तरह होता है ना? क्यों मेरी माँ? दामाद किसकी तरह है? बेटे की तरह है। बेटी और दामाद बेटी है और दामाद बेटा है। लेकिन फिर भी भारतीय परंपराओं के अनुसार चूंकि हमने मंडप के नीचे अपनी बेटी को लक्ष्मी माना और अपने दामाद को नारायण माना, तो माना है तो अब सदा मानेंगे। इसलिए बेटी के पांव पिता छूता है। इसलिए बेटी के पांव कौन छूता है? बेटियां, कई जगह ऐसा भी परंपरा है कि बेटियां बाप के पांव छूती, बेटियां माँ के पांव छूती हैं, इसलिए कि हमारी माँ बड़ी है, माँ होती है। लेकिन ये गलत है। इससे सही गलत तो परंपराएं चली आ रही हैं, सही गलत कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो सही प्रोसेस है वो यही है। हमारे यहाँ लड़की को लक्ष्मी माना जाता है। क्या माना जाता है? हमारे घर लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी तो हमारी माँ है, तो जो हमारी माँ है हम उसे पैर कैसे छुलवा सकते हैं? कैसे? इसलिए बेटियों के पांव सदा से बाप छूता है। हमारे यहाँ कन्याओं के पांव छुए जाते हैं, कन्याओं से पांव छुलाए नहीं जाते। हाँ या ना? ये जितनी बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं, तुम कितनी भी बूढ़ी हो जाओ पर कन्याएं सदा, तुम कन्याओं के पांव छुओगी, कन्या तुम्हारे पांव नहीं छुएगी। हाँ या ना? क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसमें कन्या को लक्ष्मी माना गया। तो आज भी ये लक्ष्मी है और मंडप के नीचे जिस दिन बैठेगी उस दिन भी ये, तो फिर हम आपसे पांव कैसे छुआएं? इसलिए दामाद के और बेटी के पांव बाप छूता है और माँ भी छूती है। पूजते हैं ना, पांव पूजना बोलते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ या ना? कितना विज्ञान है हमारी एक एक परंपराओं में, अब लोग जानते नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ एक परंपरा और है। जब लड़का विवाह करने जाता है ना, चाहे 30 साल का हो, 20 साल का हो या 35 साल में ब्याह किसी का हो रहा हो, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, आपके यहाँ है कि नहीं हमें बताओ, कि जब लड़का विवाह करने जाता है आज भी, तो वो अपनी माँ का दूध पी के जाता है। आज भी माँ अपना दूध पिला के बच्चे को घोड़ी पे चढ़ाती है कि अब दुल्हा बन जा। क्यों भाई आपके यहाँ है? ये परंपरा है, लेकिन आज की ना लोगों को शर्म आती है, कितना बड़ा जवान बेटा को माँ कैसे दूध पिलाए। आजकल तो मैया छोटे बच्चे को दूध पिलाने से बचती है। अब इस उम्र में काहे पिलाएगी? तो अब ये लोक लाज के कारण ना ये परंपराएं समाप्त हो गई। लेकिन नेक जरूर करना चाहिए। हमने एक बार बताया था, क्यों आपके यहाँ है शादी करने के टाइम माँ का दूध पी के जाते हैं बच्चे, दूल्हा? आप गए थे शादी के टाइम पे माँ का दूध पी के?
गए थे? क्यों पिए थे? शादी के टाइम माँ का दूध पीने की क्या जरूरत थी? क्यों है ये परंपराएं? क्या सिद्धांत इसके पीछे का, क्या मैसेज है, जरा बताओ। नहीं पता ना? ये सारी बातें अपने बच्चों को बताओ, सारी बातें समझाओ, क्यों जरूरी है, आप बताओ भैया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। रुद्राचार्य जी बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, उनके बारे में जरूर सुनना चाहिए।